आरा में एक रेप की घटना घटी है, जानकारी है आपको? जानकारी मिला था, न्यूज के माध्यम से जानकारी मिला था और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलीपुर की घटना है, जहां 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ एक शिक्षक ने ये कुकृत्य करने का काम किया है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करके जिसका उस अपराधी का नाम जो है अभिमन्यु कुमार सिंह है और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसका तो खैर FIR हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी की हम लोग मांग करते हैं। अपने पूरी पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं SP साहब से कि आप जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करके इसको गिरफ्तार करने का काम कीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। बिहार में क्राइम बढ़ा है, क्या कहेंगे? क्राइम बढ़ा ही नहीं है, क्राइम का स्तर इतना हाई हो चुका है ना कि शासन और प्रशासन से जनता का उम्मीद खत्म हो चुका है। आप राह चलते कहीं भी किसी भी क्राइम का शिकार हो सकते हैं। क्या जो अभी शिक्षा के स्तर पर बात हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है शिक्षकों पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। कितना जनता खुश है, शिक्षक कितना खुश है इस कार्रवाई से, और पढ़ने वाले छात्र उनके अभिभावक कितना खुश है, ये तो सब लोग देख रहे हैं। आप 17-18 साल से शासन में बने हुए हैं और आपको 1 साल पहले याद पड़ रहा है कि शिक्षा में सुधार करना चाहिए। हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो बहुत दिनों से कहा है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसमें बहुत से ऐसी पॉइंट वाइज उन्होंने बताया था हमारे नीतीश कुमार जी को कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन वो अब जागे हैं। लेकिन उसमें भी ये चुनाव के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि चुनावी माहौल की ओर तैयार किया जा रहा है। कोई भी शिक्षक खुश नहीं है, कोई भी छात्र खुश नहीं है। और हम लोग तो विद्यालयों में भी, सरकारी विद्यालयों में जाने का काम करते हैं, लेकिन वहां भी बच्चों से पूछा जाए, जो के पाठक जी शिक्षकों से पूछते चल रहे हैं, उसमें बच्चों से पूछे ना, बच्चे बताएंगे कि कितना पढ़े हैं वो। देवी देवताओं पर टिप्पणी की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही अभद्रतापूर्ण बयान है। हमने भी सुना है, राजद के विधायक हैं डेहरी से, फतेह बहादुर सिंह उनका नाम है, और उन्होंने इतना अमानवीय तरीका से टिप्पणी किया है माँ दुर्गा के। ठीक 9वीं के बाद विसर्जन का दिन था, उसके आसपास इन्होंने ऐसा बयान दिया है जो इनको नहीं देना चाहिए था। आप देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, नहीं मानिए। आप बौद्धिस्ट हैं या मुसलमान है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान अधिकार देता है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। और आप इतने बड़े संख्या में माँ दुर्गा को मानने वाले लोग हैं और देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, आप उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहीं सही नहीं है। उनको पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बिहार में राजनीतिक में भूचाल आ गया है, जो ये घटना घटी है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, ये तो सोचने वाली बात है ना। जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के लालू प्रसाद यादव जी हैं माननीय, और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, और उनकी माता राजमाता कही जाती है राबड़ी देवी जी, वो भी माँ दुर्गा की आराधना करती है, देवी देवता उन्हीं के पार्टी के नेता हैं और उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं। और हम लोग पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह का ये साजिश किया जा रहा है। एक तरफ आप जनता को फोटो खींच के दिखवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप पोस्ट कर रहे हैं, सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं RJD के कि हम माता दुर्गा के पूजा पाठ कर रहे हैं, और एक तरफ अपने ही विधायक से कभी रामचरितमानस पे, कभी माता दुर्गा के ऊपर प्रश्न चिन्ह, उनकी उत्पत्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह। तो ये कौन सा खेल आप लोग खेल रहे हैं? अगर आप लोग को विरोध ही करना है तो एक तरफ विरोध कीजिए। ये तो आप लोग, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिहार में भी हिंदू मुसलमान करवाने के चक्कर में है ताकि इसको चुनाव में फायदा पहुंचाया जा सके। जातीय जनगणना को किस नजर से देख रहे हैं? बात सुन लीजिए, विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता है। कोई भी पार्टी है जो सत्ता में है, उसको तो यह चाहिए था कि आम जनमानस की जो समस्या है, उस समस्याओं को आसान कैसे बनाया जाए, उस समस्याओं को निदान कैसे किया जाए, इस पर इनका बात होना चाहिए, इस पर इसका बहस होना चाहिए, विचार होना चाहिए इस पर। लेकिन विचार किस पे हो रहा है? महिषासुर कौन था, माता दुर्गा कौन थी? मतलब आप 5000 साल के 10,000 साल पहले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं बिहार को कुछ पता नहीं है। और बात आपने कहा है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, यही कारण है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आप शिक्षा दे कहाँ रहे हैं? आप मुद्दा उठा रहे हैं महिषासुर के जन्म की, कहीं माता दुर्गा पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप तो देवी देवता करने में लगे हुए हैं, और दूसरा विपक्षी को आप कहेंगे कि वही हिंदू मुसलमान करता है। आपके विधायक हर रोज देवी देवता करके, हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़वाने के चक्कर में है, और ये फायदा वो सोच रहे हैं कि वोट में परिवर्तन होगा। तो ये हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलतफहमी है RJD के लोगों की और जदयू के लोगों की। माननीय नीतीश कुमार जी ने भी माँ दुर्गा की आराधना की, लेकिन उनके ही विधायक मंत्री ये सब काम कर रहे हैं। ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, जातीय गणना जो हुआ, खास करके देखा गया जब 1931 का रिपोर्ट जो आया था, सब अंग्रेजों के जमाने में ये जातीय गणना हुआ था।
उसके बाद 92 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना कराने का काम किया। सभी पार्टी के लोगों ने हृदय से स्वागत किया। हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने हृदय से स्वागत किया। जातीय गणना बहुत अच्छी पहल है, ये होना चाहिए। इससे गरीब मजदूर जो भी हैं उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति का पता चलेगा। जातीय स्थिति होगी तो उनको योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? बेईमानी की गई। यहाँ पे समाज को कम दिखा करके, हम तो कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा से इतना डर गए नीतीश कुमार जी कि उन्होंने कुशवाहा समाज का ही गणना कम कर दिया। उनको ये डर है कि कहीं ये समाज अपनी हकदारी की जो बात करते आ रहा है, अगर इसका हम रिपोर्ट सही दर्शा देंगे तो ये हकदारी हमको देना पड़ेगा और हमको सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। पूरा अपना परिचय बता दीजिए। मैं पंकज सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक जनता दल युवा प्रदेश उपाध्यक्ष।